प्रणवं पवन कुमार खल बल पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत वीर हनुमान जी महाराज की जय। आइए मानस गंगा सत्संग में विगत दिनों से जो हम हनुमान चरित्र पर सत्संग कर रहे हैं उसके आगे के प्रसंग में हम प्रवेश करते हैं। स्वयं प्रभा ने वानर गणों से कहा था कि सब आंखें मूंद लीजिए और इस गुफा से बाहर निकल जाइए। मानो भक्ति की दृष्टि से नेत्र मूंदने का अर्थ है प्रभु में विश्वास करना। आंखें खोलकर हम जितना परिश्रम करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, बुद्धि का जितना उपयोग कर सकते हैं वो तो हमें करना है, परंतु अंत में जब हमारा पुरुषार्थ, हमारी बुद्धि, हमारा कार्य सफल ना हो तो फिर आंखें मूंद करके भगवान पर विश्वास करना। स्वयं प्रभा ने वानर गणों को यह महामंत्र दिया, परंतु भगवान पर विश्वास कहना, ये कहना तो बड़ा सरल है, उपदेश देना तो बड़ा सरल है, परंतु उसे ग्रहण करना बड़ी बात है। सब वानरगण इस महामंत्र को ठीक से समझ नहीं पाते। एकमात्र हनुमान जी ही जो साक्षात विश्वास के प्रतीक हैं, इस महामंत्र को जानते हैं। स्वयं प्रभा ने उन वानरों से कहा था नेत्र मूंदने के लिए, और वानर गणों ने अपने नेत्र मूंद लिए। नयन मूदी पुनि देखहि वीरा ठाड़े सकल सिंधु के तीरा। वानर चंचल होते हैं, नेत्र बंद किए और थोड़ी ही देर में उन्होंने खोल भी लिए। जिसे बालक को हम कहें कि थोड़ा ध्यान करो, पूजन करो, तो वो चंचल प्रवृत्ति होने से कभी इधर उपेटता है, कभी भागता है। यही दशा वानर गणों की भी है। मानो वो देखना चाहते हैं कि कोई चमत्कार हुआ या नहीं। हमने तो नेत्र मूंदे थे, अभी तो यही स्थिति हम सबकी भी तो है। कोई कह दे कि थोड़ा ध्यान कीजिए, थोड़ा पूजन किया करें, तो थोड़ी देर में हम पूजन में अपना समय लगाते हैं, लेकिन फिर हम देखते हैं कि उसका कुछ परिणाम हुआ या नहीं। थोड़ी देर ध्यान किया, फिर आंखें खोलकर देखा कि कुछ चमत्कार हुआ या नहीं, कोई सिद्धि मिली या नहीं। जब वानर गणों ने आंखें खोली तो देखा कि वे सब सागर के तट पर खड़े हैं। जब आंखें खुली थी तब तो सब गुफा में थे, सरोवर के निकट थे, वहाँ सब जल उनको फल मिल रहा था। परंतु जब आंखें बंद की और फिर पुनः खोली तो देखा समुद्र के पास पहुंच गए। बड़ी अद्भुत बात है। पहले साधन में एकाग्रता में समय लगता है, और जब भगवान की साधना में तन्मयता आती है तब कृपा के सरोवर से आगे चल करके साधक को कृपा का समुद्र प्राप्त हो जाता है। हम सभी को भी यह अनुभव होता है कि हमारे जीवन में कई बार ईश्वर की कृपा का संकेत प्राप्त होता रहता है, और जैसे जैसे ईश्वर में विश्वास बढ़ता जाता है, साधना में और एकाग्रता और तन्मयता आती जाती है। जब जीवन में पूर्ण भक्ति आ जाती है तब तो कृपा का सिंधु ही प्राप्त हो जाता है। वानर गणों ने आंखें खोलकर देखा, उन्हें समुद्र दिखाई देता है, परंतु सीता जी नहीं दिखाई देती। यह जीवन की समस्या है। वानर गणों को लगा कि आंखें बंद किया, ध्यान किया, कुछ चमत्कार होगा। चमत्कार तो हुआ, पर यह क्या? पहले तो हम मीठा जल और फल भी प्राप्त कर रहे थे, परंतु अब तो हम खारे समुद्र के किनारे पहुंच गए, और वहां तो कम से कम अपनी प्यास बुझा सकते थे, परंतु यहाँ तो कोई उपाय ही नहीं है। जल है वह भी खारा।
ईश्वर की कृपा के भी दो रूप होते हैं, मीठा और खारा, अनुकूलता और प्रतिकूलता, कभी सुख कभी दुख। कभी उनकी कृपा मीठा बनकर आती है तो कभी खारे के रूप में। याद रखिएगा, यह मिठास और खारापन, यह जीवन और मृत्यु दोनों ही ईश्वर की करुणा के ही रूप हैं। केवल इसे समझने की आवश्यकता है। इस प्रकार से इस खारे समुद्र के द्वारा आज मार्ग में वानर गणों को कुछ दिखाई नहीं देता। अब क्या किया जाए, क्या उपाय किया जाए, कल हम इस कथा में श्रवण करेंगे और फिर भगवत चर्चा द्वारा, हनुमान चरित्र द्वारा हम साधना के विभिन्न पक्षों को समझने की चेष्टा करेंगे। आज इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत वीर हनुमान जी महाराज की जय।